यह कहानी है हरिहरपुर गांव के एक गरीब किसान शंभू की। शंभू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, ना कोई बड़ी कमाई। उसके जीवन का एकमात्र सहारा थी उसकी बैल काली। शंभू काली को अपनी संतान की तरह मानता था। खुद भूखा रह लेता, लेकिन काली को क्या कभी खाली पेट नहीं रखता। सुबह से शाम तक खेत जोतने से लेकर लकड़ी ढोने तक काली हर काम चुपचाप और ईमानदारी से करती। समय के साथ काली बूढ़ी हो चली थी, उसकी चाल धामी पड़ गई थी। एक दिन शंभू की पत्नी लक्ष्मी बोली, अब ये बैल हमारे किसी काम का नहीं रहा। दिन भर चारा खाता है, काम आधा भी नहीं करता। शंभू ने शांत स्वर में कहा, ये बैल नहीं है, मेरा साथी है। मुश्किल वक्त में इसी ने मेरा साथ दिया है। लेकिन लक्ष्मी के मन में लालच घर कर चुका था। वह काली को बेचकर नया बैल लाना चाहती थी। गांव में ही रहता था एक चालाक आदमी, भूरा। उसे शंभू की इज्जत से जलन थी। भूरा बोला, भाभी, अगर चाहो तो मैं काली को अच्छे दाम में बिकवा दूं। शंभू को पता भी नहीं चलेगा। लक्ष्मी का मन डोल गया। एक रात लक्ष्मी ने शंभू को खाने में नींद की दवा दे दी। शंभू गहरी नींद में सो गया। उसी रात लक्ष्मी ने काली को भूरा के हवाले कर दिया। काली सब समझ रही थी, लेकिन बोल नहीं सकती थी। सुबह जब शंभू उठा और आंगन खाली देखा तो उसका दिल टूट गया। मेरी काली कहाँ चली गई? लक्ष्मी बोली, खुद भाग गई होगी, जानवर का क्या भरोसा। लेकिन शंभू का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उधर भूरा काली को लेकर जमींदार के खेतों में गया। उसकी योजना थी रात में फसल रौंदकर सारा दोष शंभू पर डाल देना, लेकिन काली ने एक कदम भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वह जोर जोर से रंभाने लगी। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में दूर तक गूंजी। शंभू ने आवाज पहचानी। ये तो मेरी काली की आवाज है। वह दौड़ता हुआ खेतों में पहुंचा। वह भूरा हाथ में मशाल लिए खड़ा था। अचानक काली ने भूरा को जोर से धक्का मार दिया। मशाल जमीन पर गिर गई। शंभू चिल्लाया, ये क्या कर रहा है तू? भूरा डर गया और सारा सच उगल दिया। शंभू काली को लेकर घर पहुंचा। सब कुछ सामने आ गया। लक्ष्मी रो पड़ी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। शंभू बोला, इस बेजुबान से सीख। इसने सब सहा, लेकिन बेवफाई नहीं की। उस दिन के बाद लक्ष्मी का दिल बदल गया। वह भी काली की सेवा करने लगी और गांव ने सीखा, जो वफादारी निभाता है वही सच्चा परिवार होता है।